नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो नवंबर 2020 आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, ग्रहों का संचरण किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या चीजें आपको एंजॉय करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लें कि यदि आपकी जन्म पत्री में 2 नंबर में चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह वृष हो गई। ठीक है, 2 नंबर में चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्री में किसी भी भाव में विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह वृष है। अब वृष राशि का जो स्वामी है वह शुक्र होता है, तो आपके पूरे व्यक्तित्व पर शुक्र का प्रभाव होता है। तो आप सबसे पहले देखें कि आपकी चंद्र राशि का जो स्वामी है, जिसको हमने लग्न माना है, यहाँ पर प्रथम भाव में मैंने चंद्र राशि को रखा है, तो उसको लग्न मानकर जब हम फलादेश करेंगे तो शुक्र किस भाव में विद्यमान है इस नवंबर 2020 में और किस तरह से आपको प्रभावित करने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 23 अक्टूबर से कन्या राशि में 17 नवंबर तक शुक्र की विद्यमान है 1:02 तक। 1:02 पर वह तुला राशि में प्रवेश करेगा। तो शुक्र की स्थिति आप देखें कि कन्या और तुला 2 भाव में है, और जो भी वृष लगन और वृष राशि के जो भी जातक होते हैं उनके लिए कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा शुभ होता है, तो वृष लगन वाले जातकों के लिए शनि और बुध सबसे ज्यादा शुभ होता है, और गुरु शुक्र चंद्रमा जो है वह अशुभ स्थिति में होते हैं। तो आपको ये ध्यान देके ही आपको आगे की बात को समझना होगा जब भी हम गोचर के प्रेडिक्शन देखते हैं, बताते हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपनी जन्मपत्री में देख लें कि ये जो ग्रह का संचरण आप देख रहे हैं कि वह किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है, तो वो आपकी जन्मपत्री में कहाँ पर विद्यमान है और किस तरह का प्रभाव आपको दे रहे हैं। उसी के अनुसार ग्रहों का जो गोचर है वह हमें प्रभावित करता है। आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि अच्छा, यहाँ तो मुझे 100% मिल रहा है लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, जब भी आप गोचर देखें अपनी जन्म पत्री में स्थित ग्रह को जरूर देख लें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो चंद्र राशि यानी वृष राशि के जो भी जातक हैं वो कहाँ पर उनका शुक्र विद्यमान है इस नवंबर 2020 में। तो पंचम भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी महीने के शुरुआत में, यानी 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर को 1 बजे तक शुक्र जो है वह कन्या राशि में रहेगा। तो जब शुक्र कन्या, अब चूंकि शुक्र शुभ नहीं है, वह लग्नेश है आपका और आपका षष्ठेश है, तो इसको बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं, सामान्य स्थिति है शुक्र की। तो शुक्र क्या प्रभाव आपको देगा, और वो लग्न में आपके राहु भी स्थित है। तो जब लग्न में राहु स्थित है तो राहु 18 महीने एक राशि में संचरण करता है और सदैव वक्री होता है। राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अपने से सप्तम में भाव में राहु और केतु की स्थिति होती है तो वह सदैव वक्री होते हैं, और राहु देव बैठे हैं 18 महीने हानि प्रदान करने के लिए, क्योंकि राहु लग्न में जब भी बैठता है और वो भी शुक्र के साथ यहाँ पर बैठा है तो हानि प्रदान करता है। वैसे तो शुक्र का मित्र है, लेकिन फिर भी अगर हम शुभ और लाभ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत शुभ यहाँ पर लग्न में बैठकर राहु देव नहीं है। अब शुक्र की स्थिति भी लग्न में स्थित है, पंचम भाव में आपका लग्नेश पंचम में स्थित है, कन्या राशि में स्थित है, तो वह उसकी नीच राशि है। कन्या राशि में जो शुक्र है वह नीच का हो जाता है, तो ये प्रभाव आपको बहुत शुभता वाला नहीं मिलेगा। और 5वें भाव में बैठकर शुक्र आपको पुत्र की प्राप्ति करा सकता है। जो भी लोग इस महीने में ये सोच रहे हैं कि कंसीव करने का सोच रहे हैं या फिर बच्चे के विषय में आप प्लान कर रहे हैं, तो संतान की प्राप्ति आपको करा सकता है शुक्र। लेकिन फिर भी शुक्र पंचम में बैठकर आपको बहुत ज्यादा एक शुभ स्थिति नहीं बना रहा है, क्योंकि आप देखिए कि कन्या राशि में वह नीच का होता है। तो शुक्र जो है नीच की स्थिति में है 17 नवंबर तक। 17 नवंबर को 1:02 पर वह तुला राशि में संचरण करेगा, यानी स्वयं की राशि में आएगा, स्व राशि में आएगा शुक्र, और वहां पर पहले से ही सूर्य और बुध दोनों विद्यमान हैं। तो सूर्य और बुध के साथ बैठकर 6ठे भाव में
शत्रुओं को तो बढ़ा देगा, शत्रुओं को बिल्कुल से बढ़ाएगा। जो भी वृष राशि के जातक हैं, वृष लग्न के जातक हैं, तो छठे भाव में शुक्र का जो संचरण है, जब 17 नवंबर को तुला में जब आएगा, तो वहां पर चूंकि स्वराशि में है तो शत्रु बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी अपनी राशि में है तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। और छठे भाव में बुध की भी स्थिति है, तो बुध देव जो है वह आपके छठे भाव में संचरण करेंगे और बुध 22 सितंबर से लेकर 28 नवंबर तक आपके छठे भाव में संचरण करेंगे। तो बुध छठे भाव में क्या आपको प्रदान करेंगे, एक स्थिर सा आपका पूरा नवंबर का जो माह है वह रहने वाला है। 28 नवंबर तक चूंकि ये रहेंगे तो स्थिरता लाएंगे, आपके समस्त कामों में एक स्थिरता प्रदान करेंगे। लेकिन जब वो 28 नवंबर से 7वें भाव में जाएंगे तब केतु के साथ बैठकर यहाँ पर थोड़ी सी पीड़ा आपको प्रदान कर सकते हैं। 2-3 दिन जो है वो स्थिति आपकी थोड़ी नवंबर माह में पीड़ादायी बन सकती है, क्योंकि वह आपके लग्न को देखेंगे और शुक्र और बुध आपस में मित्र नहीं है। चूंकि बुध की राशि में शुक्र नीच का होता है, इसलिए लग्न पर दृष्टि पड़ रही है। चूंकि पंचमेश की दृष्टि है तो वो उतना ज्यादा खराब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पीड़ा प्रदान करेंगे। चाहे पत्नी से रिलेटेड हो, आपके किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या फिर किसी शिक्षा से लेकर हो, ये स्थिति आपको यहाँ पर बुधदेव जो है वह प्रदान करने जा रहे हैं। सूर्य की स्थिति 7वें भाव में और छठे भाव में आपको क्या प्रदान करेगी। अब देखिए कि सूर्य जो है वह आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है और यहाँ पर छठे भाव में शुक्र के साथ संचरण कर रहा है। तो शुक्र के साथ चूंकि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक वह तुला राशि में रहेंगे। अब तुला राशि में शुक्र से भी कॉम्बिनेशन में वह दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर सावधान रहना है। अगर आप किसी महिला मित्र के संपर्क में हैं नवंबर 2020 में, तो अति सावधानी की जरूरत है। पैसे व्यय हो सकता है और मन में पीड़ा आपको मिल सकती है संबंधों को लेकर। आप विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल इन सब चीजों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में आप अपना मन लगाएं, ठीक है, तो आप बिल्कुल बैलेंस्ड रह सकते हैं नवंबर माह में। 16 तारीख से सूर्यदेव जो है वह अपना घर बदल रहे हैं और वह जा रहे हैं वृश्चिक राशि में और केतु के साथ संबंध बना रहे हैं। प्रवास की स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव बना सकते हैं 7वें भाव में बैठकर, और शत्रुओं का, चूंकि छठे भाव में सूर्यदेव हैं, तो शत्रुओं को बिल्कुल से परास्त कर देंगे। जो भी शत्रु हैं आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनका दमन तो होना ही है 16 तारीख तक, बिल्कुल, क्योंकि सूर्यदेव बैठकर वहां पर बिल्कुल से कंट्रोल करने आ रहे हैं शत्रुओं को। लेकिन 17 तारीख के बाद 16 तारीख से जब वह संचरण करेंगे वृश्चिक राशि में, चूंकि वृश्चिक राशि मित्र राशि है, लेकिन फिर भी वह आपको थोड़ी सी घर से दूर जाने की स्थिति बनाएंगे। पति पत्नी के रिश्ते में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ा दे सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी बुध भी आएगा, सूर्य भी है, केतु भी विद्यमान है, तो केतु भी 7वें भाव में वाद विवाद की स्थिति से आपको दो चार कराएगा। तो अपने रिलेशनशिप में, व्यवसाय में अगर आप साझा कर रहे हैं महिला मित्र से, इस तरह की स्थिति बन सकती है कि वाद विवाद की स्थिति नवंबर 2020 में आपके सामने आ सकती है। बाकी चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन जिस बात को मैं कोट कर रही हूं उस बात पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। फिर आप देखें कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आपके 7वें भाव का स्वामी है और आपके 12 भाव का स्वामी। मंगल भी बहुत शुभ नहीं होता है। जो भी वृष लगन और वृष राशि के जातक हैं, अब मंगल आपके मीन राशि में संचरण कर रहा है और 14 नवंबर से वह मार्गी हो जाएगा। तो मंगल जब 14 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे तो वह आपको एक शुभता वाली स्थिति में ले आएंगे। लेकिन 14 तारीख के पहले तक की जो स्थिति है, अब मंगल आपके 11 भाव में स्थित है, तो वहां पर लाभ की स्थिति तो बहुत बना रहा है, लेकिन लाभ एक जो है ना वो रुका हुआ है आपका। 14 तारीख के बाद से उसमें फ्लो आएगा और लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे जिस भी विषय के लिए आप सोच रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में तो भी आपको वहां पर लाभ की प्राप्ति होगी।
14 तारीख के बाद से एक अच्छे लाभ को आप देखेंगे अपने जीवन में, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, प्रोग्रेस से संबंधित हो, आपके घर परिवार से संबंधित हो, तो उन सब चीजों में वह लाभ प्रदान करेगा। लेकिन 14 तारीख के बाद से 14 तारीख के पहले बहुत आपको मशक्कत करनी पड़ेगी लाभ के लिए। फिर आप देखें कि बृहस्पति की स्थिति क्या है। अब बृहस्पति देव जो है वह आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति देव एक बड़े ग्रह जो हैं, जो दो बड़े ग्रह होते हैं शनि और बृहस्पति, यही गोचर पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमें डालते हैं। तो बृहस्पति देव जो है वह 20 तारीख को अपना घर बदल रहे हैं। 20 तारीख को वह मकर राशि में आ रहे हैं, यानी आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। इसलिए मैंने 2 जगह लिखा है कि नवंबर में 20 तारीख तक तो वह आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति जब वृष राशि वाले लोग लगभग 12 से 13 महीने अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी अष्टम भाव में बैठकर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को आपको प्रदान किया है। जब भी उतरता ये जो घर बदलता जो ग्रह है बृहस्पति, जाते जाते इन्होंने आपके स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। अब जब वह नवम भाव में जाएंगे तब आपको काफी सुख प्रदान करेंगे और 20 तारीख से लेकर लगभग 12 से 13 महीने संचरण होता है एक राशि में बृहस्पति देव का। और गुरुदेव बृहस्पति लाभेश होकर आपके अष्टमेश होकर आपके नवम भाव में रहेंगे और शनि के साथ विद्यमान होंगे। तो शनि आपका भाग्येश है, कर्मेश है और उसके साथ बृहस्पति का संबंध बनेगा तो सुख की स्थिति आएगी। लेकिन पैसे को लेकर थोड़ी सी तानातानी रह सकती है, क्राइसिस की स्थिति बन सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक खर्चे और जो होता है ना कि बहुत सारा है और हाथ में पैसे रुक नहीं रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति आपकी यहाँ पर बृहस्पति देव देंगे। लेकिन काफी कुछ सुख प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ, हर चीजों में आपको एक पॉजिटिव प्रभाव देंगे। क्योंकि वह आपके लग्न को देख रहे हैं, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो जो शुभ अशुभता अभी बृहस्पति देव दे रहे थे अष्टम में बैठकर, वह आपके जब भाग्य भाव में आएंगे 20 नवंबर से जब वह संचरण करेंगे भाग्य में भाव में नवम भाव में, तो वह आपके लग्न को देखेंगे और आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिसमें आपको शुभता प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित, आपके शिक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित और समस्त चीजों में वह एक सुख की स्थिति, सुखदायी स्थिति आपको प्रदान करेंगे। फिर आप देखें कि शनि की स्थिति क्या है। शनि 2 शुभ भाव का स्वामी है, आपके कर्म भाव का और आपके भाग्य भाव का। तो कर्म की शुभता आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे शनिदेव, चूंकि भाग्येश भाग्य भाव में ही विद्यमान है। और यदि आपकी जन्म पत्री में शनि नवम भाव में विद्यमान है, आप जल्दी जल्दी से देख लें अपनी जन्म पत्री को, यदि नवम में बैठा है शनि तो वह समस्त सुख आपको प्रदान करेगा। वैसे तो अभी 24 जनवरी से उसका संचरण हुआ है, वह मकर में प्रवेश किए हैं, लेकिन 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं और गुरुदेव बृहस्पति लगभग 12 से 13 महीने, तो ये पॉजिटिव स्थिति आपकी रहेगी। ठीक है, तो बृहस्पति और शनि आपको शुभता यहाँ पर प्रदान करेंगे। थोड़ी सी स्थिति जो है वह शुक्र को लेकर यहाँ पर है, लेकिन फिर भी शुक्र देव जो है वह जब बृहस्पति की दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति करा सकते हैं। शिक्षा से संबंधित चीजों में शुभता प्रदान कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य की समस्या थी वह इम्प्रूव होगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये रहा हमारे वृष राशि वाले जातकों का नवंबर 2020 का राशिफल। अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है, हमारे द्वारा बताई हुई बातें आपको सही लगती है, तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। और हमारे वीडियो को, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।